इतना ही है। और अभी हम माने कि पहले कहता रहा ठीक है, वो ऊपर जो बना रहे हो कब बना रहे हो, उसके बाद आएंगे कह के आए। तो इस ढंग से हमारा विश्वास है उनको रहना है, उनके अनुसार सुविधाजनक विधि से वो सोचेंगे, समझेंगे, करेंगे जितना हो सकता है। उसी के अधिकार है, उनका अधिकारी उतना ही है। जितना अच्छा बना लेंगे उतना ही अधिकार है। ऐसा मैं जोड़ा, क्या गलत है? हो गए? बढ़िया, आप बनाओ रहो। आप रह करके कोई जगह बचता है तो हमको बताना, मैं भी रहूंगा। हम तो धर्मशाला में रहना है। आपके नाम से तो सब बन रहा है। ये ठीक हो गए ना? हाँ बिल्कुल। इसमें क्या हो गया, हमारा कोई अधिकार नहीं है। वो बच्चों के नाम से जमीन का रजिस्ट्री कराया है। क्या समझे? आपके नाम से कुछ नहीं, बच्चों के नाम। ठीक किया। अच्छा, और उसके बाद हम जब तक रहेंगे, स्वाभाविक है हमारे बंधुओं के साथ हम रहेंगे ही। हम रहेंगे तो हमारे बंधुएं सब रहेंगे। ये तो उसको नकारा नहीं जा सकता। ऐसे ही वो घरे बना है, ठीक है, उस ढंग से बनी हुई है। वो कभी भी जाके देखेंगे, उनको ना तो हम डिक्टेट करता हूँ ऐसा करो तैसा करो, ये ज्यादा हो गया कम हो गया, कुछ नहीं। बाबा, आपने अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की बात बार बार कही है। इसको सामान्य रूप में कैसे समझें ताकि हम लोग भी उस दिशा में आगे बढ़ सकें? ठीक, तो अखंड समाज के बारे में बारंबार कहा, सार्वभौम व्यवस्था के बारे में बारंबार कहा। इस बात को कैसा समझे? पहले अखंड समाज को समझ लेने का विधि, मानव जाति को एक रूप में, मानव जाति एक है, इस बात को अपने को समझना। इसको कैसा समझा जाए? अभी मानव जाति को जैसा जीवों के सदृश अनेक जाति मान करके पहले से अपन चले, ठीक। अनेक जाति मानने का आधार वही रहा। सर्वप्रथम रंग और रूप नस्ल रहा, नस्ल के बाद रंग आया, रंग के बाद आया दो ये कबीला के बाद आ गया संप्रदाय, है ना, मत, भाषा, पंथ, है ना, और उसके बाद कार्य के आधार पर जातियाँ, बहुत सारा जातियाँ आ गई। इस ढंग से जाति, मत, संप्रदाय, पंथ आदि के आधार पर हम ये पूरे के पूरा मानव जाति को अनेक समुदायों में पहचाने। किस आधार पर? भाषा, जाति, मत, संप्रदाय, है ना, रंग, नस्ल, है ना, वर्ग के आधार पर, 7 आधार पर हम ये अपना पराया को विभाजित कर चुके हैं। इसी के आधार पर धर्म और राज्य दोनों इसमें सहमत है। धर्म भी ये समुदायों के प्रति सहमत है और राज्य भी सहमत है। राज्य शासन भी, संविधान भी एक समुदाय, एक क्षेत्रफल में रख रहा हुआ आदमियों के साथ ही संविधान को बनाया है। इसी प्रकार के अनेक प्रकार के संविधान बने, अनेक देशों में संविधान बने, अनेक देश हुए, अनेक देश में अनेक संविधान बने, अनेक भाषा हुई, है ना, अनेक प्रकार के मत हुए, संप्रदाय हुए, पंथ हुए, ठीक है ना। इसके आधार पर वर्ग हुए। उसके बाद उसके पश्चात आई ये आदमी की मैंने अपना पराया का दीवाने इस ढंग से बड़े बड़े होते गए। इसमें सबसे बड़ा दीवार राज्य और धर्म की। अपने पराया का विभाजन राज्य विधि से धर्म विधि से आता है, ठीक है। धर्म विधि से समुदाय चेतना काफी कठोर है, राज्य विधि से उससे कम कठोर है, ठीक है। धर्म विधि से जो कुछ भी आदमी अपने को मान लेता है, हम जिस जात की हैं, वह जात के आधार पर वह धर्म को मानता है। धर्म को मानने के पश्चात उसी को रट लगाता है,
बाकी को धर्म मानते ही नहीं। ठीक बात। ठीक है, इस ढंग से लोग नाना प्रकार की बात करते हैं, केवल कहते हैं कि हम एकता चाहते हैं। एकता चाह करके अनेकता के लिए काय को प्रोफेसर करते हो भाई, है ना, ये बात है। तो बताने पर वो अनेकता को बताए बिना ये एकता कैसा होगा, वो कहते हैं प्रति प्रश्न हो गए। ठीक है, तो ऐसा सब वादा भेद विवाद का आधार बना हुआ है। इन सभी आधारों को देखते हुए, सुनते हुए और जीते हुए, अपन भी तो जी रहे हैं, ठीक है ना, जीते हुए अभी अपन इस निष्कर्ष पर आए हैं कि मानव जाति है ना। मानव जाति होने का आधार क्या बताया? मानव जाति होने का, जाति शरीर और जीवन का संयुक्त रूप में है। जीवन नहीं रहेगा तभी भी जाति नहीं है, ठीक, और शरीर नहीं रहेगा तभी भी जाति नहीं है। शरीर और जीवन का संयुक्त रूप में है, हर जातियां पहचान में आए हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब मानव जाति एक है, इस बात को पहचानने के लिए पहले शरीर के बारे में सोचा जाए। शरीर के बारे में देखा गया तो काले आदमी हो, गोरे आदमी हो, ठीक है ना, पंडित आदमी हो, मूर्ख आदमी हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, लफंगे हो, लुच्चे हो, वह केवल अत्यंत संयत व्यक्ति हो, तपस्वी हो, है ना, और बहुत ज़्यादा दरिद्र हो, बहुत ज़्यादा धनी हो। तो ऐसे विभिन्न प्रकार से जितने भी उच्च नीच की बात होता है, सभी आदमियों को हम मेरी जांचने पर ही पता लगता है। और सभी रंग वाले जितने भी जात है, वह सभी का रक्त का वर्गीकरण उतना ही होता है जिस एक जात में होता है। माने काले रंग के आदमी में कितना प्रजाति की रक्त हो सकता है, उतना ही प्रजाति का रक्त गोरे रंग के आदमी में भी होता है। इसको देख लिया गया है। इस आधार पर मानव जाति, रक्त के आधार पर मानव जाति एक है, इसको कहा जा सकता है, एक हो गए। उसके बाद ये रक्त के साथ और धातुएं होते हैं जिसको हम सप्त धातु गिनाते हैं। तो उसमें प्रधान रूप में गिनाते हैं हम लोग रसों को 24 प्रकार से हम लोग आयुर्वेद में पहचानते हैं। अभी जो लैबोरेटरी में करीब 20 या 18 प्रकार की रसों को पहचान लिया। अच्छा, ठीक है ना। तो इन रसों के तात्पर्य में भी सभी शरीर में, माने गोरे शरीर हो, काले शरीर, सभी शरीर में उतने ही प्रजाति की रस होता है। ठीक है ना। उसके बाद मांसपेशियाँ पिंडली की, वहाँ की, यहाँ की, सबको गिन लिया गया। मांसपेशियाँ सब जगह को मिला करके काला आदमी में भी उतना ही होता है, गोरे आदमी में भी उतना ही होता है, ये देख लिया गया। उसके बाद आता है मज्जा के बारे में देखा गया, सभी का मज्जा एक ही सा होता है। ठीक है ना। ये मज्जा तंत्र जो है ना, सभी मांस रस को मज्जा कहते हैं। तो ऐसे मज्जा सब आदमी के साथ एक ही सा है। उसके बाद खून तो एक ही सा है, बता दिया, 4 हो गया। 4 के पश्चात आता है 5वां आता है नसी। तो स्नायुएं जो है, खून को दौड़ाने के लिए जितने भी स्नायुएं हैं वो सबका सभी का शरीर में एक ही है। और क्रियावाही तंत्र इसका नाम है। और जो है ना, इसके बाद ज्ञानवाही तंत्र इसके साथ चलता है, उसका नाम है, वो भी एक सब जगह में समान है, गोरे आदमी में, काला आदमी में समान है। ये भी देखा गया। इस ढंग से क्या होगा, 6 हो गया। ठीक है ना। खून, नसी, 7वां धातु है, 6वां धातु है हड्डी। हड्डी का रचना जो है, जैसा एक काला आदमी के शरीर में बना है वैसे ही गोरा आदमी के शरीर में भी बना है। ठीक है। इसके जो है ना वसा जो है ना, सब जगह में जो मनुष्य की जैसा काले आदमी का वसा होता है वैसे ही गोरा आदमी का वसा होता है। इस ढंग से सप्तधातुओं को हम लोग पहचाने। इन सप्तधातुओं के आधार पर देखेंगे, सब में समानता दिखती है, इसीलिए मानव जाति एक है। क्या क्या हो गया? रक्त के आधार पर हो गया, सप्तधातुओं के आधार पर हो गया, 2 आधार हुआ। उसके बाद आता है
मानव संतान के मूल में प्रजनन विधि काले आदमी में भी वैसे ही है, गोरे आदमी में भी वैसे ही है। ये भी एक हो गया। इसीलिए प्रजनन विधि में भी मानव जाति एक है, इसको पहचाना जा सकता है। ठीक हो गया। अब रह गया आहार। आहार में अभी तक अपन मानव जाति को पहचाना है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे इससे क्या परेशानी है, आराम है, उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, जहाँ तक सप्तधातुओं से संबंधित बात हो गई, इसमें मानव जाति एक है, ये पता लगता। चाहे रंग काला हो, चाहे रंग गोरा, ये पता लगे। ये जाति के बारे में ये आधार बने। क्या ये आधारों को अपने को ध्यान में लाना जरूरी है, जरूरी नहीं है? आप लोग सोचा करो। मेरे अनुसार बहुत जरूरी है। ये सब बातों को ध्यान में लाना आवश्यक है। आवश्यक आकर के इसके आधार पर बात आ गई। उसके बाद जो मानव जाति एक होने की दूसरा एक आधार बना कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता। कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता का गोरे आदमी के साथ वैसे ही है, काले आदमी के वैसे ही है। ठीक है, इस प्रकार से अपना पराया का दीवार खड़ा करके बहुत सारा अपराध जाति एक दूसरे के साथ कर लिया। जैसा गोरे आदमी काले आदमियों को जानवरों के जैसा बांध करके स्टीमर में भर करके चौहट्टा में रख करके भेड़ बकरी को जैसा बेचते हैं वैसा बेचा गया गोरे लोग। उसका बदला बनेगा कि नहीं बनेगा? प्रतिक्रिया बनेगा कि? अभी क्या हो रहा है, अभी जो है ना, जितने भी ये जो मुक्का बाजी की राउंड होते हैं, वहाँ गोरे आदमी मिला तो एक मारा तो 2 फाकी खोपड़ी। अब वो रिंग में गोरे आदमी दिखना बंद हो गया। ये विरले ही दिखता होगा, उसका खोपड़ी टुकड़ा होगा। एक जगह में तो खत्म हो गया। और उसके बाद में दौड़ने में गोरे लोग पीछे हो गए। देख रहे हो कि नहीं? आपको दिखता है कि नहीं? बिल्कुल ये महसूस हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? ये कई को हो रहा है, बदला लेने की भावनाओं से हो रहा है। ठीक है, अब इसके आधार पर और भी आगे जो होगा वो चालू है। वो ये सब चीजों को देखने से पता लगता है मनुष्य जो है ना, अपना जीव चेतनावश अपना पराया को पनपाया, उससे दुख पाया। यही बात कहा जा सकता है। दूसरा कुछ कहना बेकार है लगता है ना। वो दुख से मुक्ति पाना चाहता है, ये भी अपन मोले। उसके आधार पर कहते हैं मानव जाति एक है, इस बात को पहचानने की आवश्यकता है। ठीक है, इस मानव जाति एक है, इसको पहचानने की इतना विधि बताया। धातुओं के आधार पर बताया, ठीक है ना, नस्ल रंग के आधार पर बताया। उसके बाद आता है जैसा संप्रदाय के आधार पर। संप्रदाय के आधार पर क्या है, जो कुछ भी संप्रदाय का शब्द जो होता है उसके अनुसार अर्थ क्या होता है जानते हो? समान प्रकार के प्रदाय हो जाए। समान प्रकार के पूर्णता के अर्थ में समान रूप में प्रदाय हो जाए, उसका नाम है संप्रदाय। पूर्णता के अर्थ में समान रूप में सबके लिए प्रदाय हो जाए, इसका नाम है संप्रदाय। कितना पवित्र अर्थ रखा हुआ। पवित्र अर्थ को कहाँ ले गए? वो तमाम लड़ाई दंगा है ना, बम गिराने की जगह में ले गए। ठीक, ये बात ऐसा हुआ। संप्रदाय विधि से हम एक, ये भी माना जा सकता है। जैसे संप्रदाय ज्ञान विवेक धर्म सब क्यों जोड़ने पर यही निकलता है पंथ, है ना। तो इन सबको जोड़ने पर कहा माना जाता है धर्म गति। मानव धर्म ही एक,
क्या है मानव धर्म? एक मानव धर्म सुख है। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, इसमें दो राय नहीं। दो सुखी रहना चाहते हुए भी सुखी हो नहीं पा रहे हैं, ये परेशानी। कई के लिए अनेक जात मत संप्रदाय होने के आधार पर हर दिन जो है ना एक नया विपदा तैयार रहता है। इसको विपदा तैयार करने वाला आदमी ही है। अभी जैसा जो अपने युद्ध के लिए बहुत सारे युद्ध सामग्री तैयार किया, उसको जो है ना किया, एक प्रयोग किया है ना, उससे प्रतिक्रियाएं हैं, मनुष्य के लिए विपदा बना है। जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं वह सबका प्रतिफल मानव के लिए विपदा बना है। इन सब बातों को अपन ध्यान दे सकते हैं। इन विपदाओं से मुक्ति पाना हम चाहते हैं। विपदाओं से मुक्ति पाने के लिए विधि क्या बताया? मानव जाति एक है, मत एक है, संप्रदाय एक है और धर्म एक है। इस बात को समझने की आवश्यकता। और इसको समझने पर क्या हो जाता है? अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, दोनों को अपन को पहचानने की आवश्यकता आ जाती है। यदि मानव जाति होगा तब सार्वभौम व्यवस्था होगी। वो तब सार्वभौम व्यवस्था क्या होगी, उसको पहचानने की आवश्यकता आ गई। अखंड समाज होने पर ही सार्वभौम व्यवस्था होगी। ये भी इसको अखंड समाज होने के लिए आधारों को अपन अभी थोड़ा सा ध्यान दें। और इसके बाद आता है भाषा। मानव भाषा एक है। क्या मानव भाषा कैसा एक है? हम सब पहचाना है। कारण गुण गणित के रूप में मानव भाषा एक है। किसी भी भाषा में कारण गुण गणित को प्रयोग करने पर ही और सच्चाई का पहचान हो पाता है। ठीक है। कारण के रूप में क्या निकलता है? सह अस्तित्व मिलता है। मूल कारण सह अस्तित्व है। पूरा संसार के जागृति तक के जो कारण है, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति का कारण है, वो सह अस्तित्व ही है। सह अस्तित्व कोई बनाया है, कोई नहीं बनाया है। पूछा तो किसी ने बनाया नहीं है। ये कैसा रहता है? शाश्वत रूप में रहता ही है। होने के रूप में ही हम देख पाते हैं। होने का अध्ययन हो पाता, नहीं का अध्ययन नहीं हो पाता। ठीक हुआ ये? ठीक है। ये होने का अध्ययन है, ना होने का कोई अध्ययन नहीं। ठीक है। होने का अध्ययन करने पर पता चलता है सह अस्तित्व ही अस्तित्व है। होने के रूप में सह अस्तित्व ही है, ये पता लगता है। इसको लाने से और उसके आधार पर हम चलते हैं। ये समझ में आने से हम समाधान के जगह में आते हैं। समाधान का फलन ही है मानव धर्म सुख। समाधान के फलन सह अस्तित्व को समझे बिना समाधान फलित होता ही नहीं। कैसे भी कर ले, कितने भी मूड कूट ले, मगजमारी कर ले, कुछ नहीं होगा। समाधान यदि होगा सह अस्तित्व के आधार पर ही होगा, जब कभी होगा। ठीक है। वो चीज को अपन पा गए। इसके आधार पर हम कहते हैं हर व्यक्ति सह अस्तित्व को समझ सकता है, हर व्यक्ति समाधानित हो सकता है। इसके आधार पर अपन अपने मानव धर्म एक होना समझ में आता है, क्योंकि समाधान ही सुख है। ठीक है ना। समाधान समृद्धि ही सुख शांति है। ये हमको पहचान लिए हैं, उसको प्रैक्टिकल किए हैं, जिए हैं, प्रमाणित किए हैं। इसके आधार पर हम घंटी बजा करके कह सकते हैं ये मानव धर्म सुख है। ठीक है ना। मानव धर्म का अध्ययन कैसे पहुंचा? सह अस्तित्व समझ में आने से समाधान, समाधान होने से मानव धर्म सुख, ये मिला। और श्रम से समृद्धि, तो श्रम करने पर अपने आवश्यकता, परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन, फलस्वरूप समृद्धि का अनुभव। समृद्धि का अनुभव होने से क्या होगा? उपकार प्रवृत्ति बनती है। क्या बनता है? समृद्धि होने से उपकार प्रवृत्ति। यदि समृद्धि होती है, उपकार प्रवृत्ति बनती है। ठीक बात है। ठीक है। और
कुछ देने की ही इच्छा होता है, लेने की इच्छा खत्म होता है। क्या बात। ठीक है, क्या बात। ऐसे जगह में आते हैं मनुष्य जो है ना,